Hello student, I am your English teacher Baljeet Sharma and today we are going to discuss third chapter of English and the name of the chapter is The Little Girls from the book of Vihar. The Little Girl. The Little Girls, छोटी बच्ची. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. The story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप अपने माता पिता को उस समय जब आप बहुत छोटे थे तब बेहतर जानते थे? Perhaps you now understand the reason for the sum of their actions that शायद that used to upset you earlier. शायद अब आप उन कारणों को अच्छी तरह से समझते होंगे जो पहले आपको परेशान कर देते थे. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल्स. ये जो स्टोरी है एक छोटी गर्ल्स के बारे में है. हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. जिसकी जो अपने पिता की जो फीलिंग्स, पिता के बारे में जो फीलिंग्स थी वो डर से समझ के अंदर बदल गई. विल प्रॉब्ली फाइंड एन इको इन एवरी होम्स. जिसकी गूंज जो है हर घर में सुनाई देती है. शायद छोटे बच्चों को जब डांटा फटकारा जाता है तो वो अलग कुछ समझते हैं और जब बाद में जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं तो उनको उन डांट फटकारों की पूरी तरह से समझ आ जाती है. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गैव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्स विद गुड बाय फादर एंड ओह देयर वॉज अ ग्रेट ग्लैड सीन्स of relief when she heard the noise of the carriers growing fainter and fainter down the long road. To the little girls, he was a figure to be feared and avoided. जो छोटी लड़की थी उसके लिए जो वो फिगर थी जो वो आकृति थी, जो व्यक्ति था वो ऐसा था जिससे उसे डरना चाहिए था और जिससे उसको अवॉइड करना चाहिए था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पे जाने से पहले ही केम इनटू हर रूम, वो उसके कमरे में आता एंड गैव हर अ कैजुअल किस, वो उसे क्या है एक कैजुअल किस देता. टू विच सी रिस्पॉन्स, जिसके बदले में वो उसे कहती अलविदा पिताजी. एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सीन्स ऑफ रिलीफ, और फिर उसके लिए एक बड़ी राहत का जो है दृश्य होता जब वो उस कैरियर्स की, उस गाड़ी की आवाज़ को मध्यम दूर सड़क पे मध्यम से मध्यम होते हुए सुनना शुरू करते. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing rooms. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and brings me my slipper. In the evening, जब शाम होती तो when he came home, जब वो घर आते, she stood near the staircase, वो staircase के पास, सीढ़ियों के पास खड़ी होती and heard his loud voice in the hall, और हॉल में उसकी ऊंची आवाज़ को सुनती. Bring my tea. Bring my tea, मेरी चाय मेरे बेडरूम में ले आओ, ड्राइंग रूम में ले आओ. हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर आया नहीं है? मदर, माँ, गो एंड सी इज़ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ देखो कि मेरे पेपर वहाँ हैं या नहीं हैं. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मुझे मेरे स्लीपर्स, चप्पल्स जो हैं वो ला कर दो. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you come down and take off father's boots. Kezia, mother would call her, mother उसे बुलाते. If you are a good girl, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, you can come down, तुम नीचे आ सकती हो, and take off father's boot, और अपने
पिता के जूते जो है वो उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे लड़की जो है अनिच्छा से सीढ़ियों के नीचे आती। मोर स्लोली टिल अक्रॉस द हॉल, और उससे भी धीरे धीरे जो है वो हॉल को क्रॉस करती। एंड पुश ओपन्स द ड्राइंग रूम्स डोर, और धीरे से ड्राइंग रूम के दरवाजे को धक्का देकर खोलती। By that time he had his spectacle on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girls. उस समय तक वो अपने स्पेक्टिकल्स पहन लेते और उनके ऊपर से इतने खतरनाक तरीके से उस छोटी लड़की की तरफ देखते। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them out. Have you been a good girl today? ठीक है केजिया, जल्दी आओ और इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी? I don't know father. मैं नहीं जानती पिताजी। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम इसी तरह से, तुम्हारी जो ज़ुबान है, तुम नहीं पता, तुम नहीं जानती, अगर इसी तरह से तुम्हारी ज़ुबान जो है लड़खड़ाती है तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। शी नेवर शटर विद अदर पीपल्स, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज टेरिफाइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ लड़खड़ा कर नहीं बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, इस आदत को उसने पूरी तरह से छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, पर जब वो पिताजी से बात करती तब वो स्टटर्ड कर दी थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, जब वो बहुत ज़्यादा प्रयास करती कहने के लिए, शब्द को अच्छे तरीके से कहने का प्रयास करती, तब ऐसा हो जाता था। वट इज़ द मैटर, बात क्या है? वट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, तुम इतनी नाखुश क्यों नज़र आती हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक्स ऑफ सुसाइड। Here Kezia, carry my teacup bags to the table carefully. I wish you taught this child to appear on the brink of suicide. मम्मा, वो फादर कहता कि आई विश, मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे को ये सिखाएं कि ये सुसाइड के बारे में ना सोचे। Here Kezia, कैरी माई टी कप बैग्स टू द टेबल केयरफुली। केजिया, मेरा जो टी कप है वापस टेबल पर सावधानी से लाओ। ही वॉज सो बिग, वो बहुत बड़े थे। हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार, उसके हाथ, उसकी गर्दन और विशेष रूप से उसका मुंह जब वो जमाई लेते। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। उसके बारे में सोचना ठीक वैसे ही सोचना था जैसे किसी आप जायंट के बारे में सोचते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम्स टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून को उसकी दादी ने उसे ड्राइंग रूम में नीचे भेजा ताकि वो अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात कर पाए। बट द लिटिल गर्ल्स ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफ़ा। पर छोटी बच्ची जो है वो हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए और पिता को सोफ़े के ऊपर लेटे हुए पाती। हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग्स। जब वो छोटी बच्ची ड्राइंग रूम में जाती तो वो हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए और अपने पिता को सोफे के ऊपर एक पैर गद्दे के ऊपर, तकिए के ऊपर रखे हुए, चेहरे के ऊपर हैंडकरचीफ रखे हुए और स्नोर करते हुए खराटेदार नींद में सोते हुए पाती। The little girls always found her mother readings and father stretched on out of sofa. You can see here, उसके जो फीट हैं वो कुशन के ऊपर हैं, उसका हैंडकरचीफ उसके फेस के ऊपर है और उसकी माँ क्या कर रही है? रीडिंग कर रही है।
सी सेट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम अनटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच, और उसे देखती रही जब तक कि वो उठे नहीं और उन्होंने अंगड़ाई नहीं ली, अपने आप को फैलाया नहीं, एंड आस्क द टाइम, और टाइम नहीं पूछा। देन लुकड एट हर, तब उसकी तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, इस तरह से घूरो मत केजिया, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, हर grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushions for a gift out of a beautiful pieces of yellow silk. One day when she was kept indoor with a cold, एक दिन जब वो अपने कमरे के अंदर ही जिसे रखा गया था ठंड की वजह से, उसकी दादी ने उसे बताया कि उसका जो बर्थडे है फादर का अगले वीक, उसके लिए उसे क्या है, एक पिन कोजन जो है वो उसे गिफ्ट देना चाहिए, जिसके अंदर छोटे छोटे जो है येलो सिल्क के पीसेस वो यूज़ कर सकती है। लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्ट्रेचेस थ्री साइड, पूरे प्रयास के साथ, पूरी लगन मेहनत के साथ उस डबल कॉटन के जो पीस था, उस छोटी लड़की ने उसकी 3 साइड जो हैं उनको स्टिच कर दिया, सील दिया। बट वट टू फिल इट विद, पर इसे भरा किस चीज़ से जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन, सवाल यही था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी गार्डन के अंदर थी। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम्स टू लुक फॉर स्क्रैप, और वो मम्मी के बेडरूम के अंदर स्क्रैप, छोटे छोटे पीसेस को देखने के लिए घूम रही थी। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर अ ग्रेट मैनी सीट्स ऑफ फाइन पेपर, बेड टेबल के ऊपर उसने क्या है, बहुत सी सुंदर सुंदर जो है पेपर्स की सीट्स देखी, कई सीट्स देखी। गैदर्ड दैम, उन्हें इकट्ठा किया। अप एंड टोर दैम इनटू टेनी पीसेस, और उन्हें छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट दिया। एंड स्टफ्ड हर केस देन सीव्स अप द फोर्थ साइड, और उस केस के अंदर, उस छोटे से तकिए के अंदर, कुशन्स के अंदर उसे डाल दिया, और तब उसकी फोर्थ साइड जो है उसे भी सील दिया। दैट नाइट वर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात बड़ा ही शोर शराबा हुआ घर के अंदर। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो पिता ने पोर्ट अथॉरिटी के अंदर स्पीच देनी थी वो गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्चड, रूम्स को सर्च किया गया, तलाशा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से सवाल जवाब किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंततः माँ जो है केजिया के कमरे में आई। केजिया, सपोज यू डोंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जो हमारी जो कमरे के अंदर जो टेबल है उस पर कुछ पेपर नहीं देखे। ओ यस सी सेड, अरे हाँ, उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर मैनी माई सरप्राइज, उन्हें तो मैंने अपने सरप्राइज़ के लिए फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीम मदर, क्या? माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी अभी सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे डाइनिंग रूम में आ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड बिहाइंड हिज बैक, और उसे खींचकर उस जगह लाया गया जहाँ पर उसके पिता आगे पीछे चल रहे थे, अपने हाथों को पीठ के पीछे लगाए हुए। वेल ही सैड शार्पली, उसने शार्प तरीके से कहा। मदर ने एक्सप्लेन किया, उस बात को पूरे विस्तार से बताया। ही स्टॉप एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो रुका और उस बच्चे की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो सी विस्पर्ड, नहीं, वो फुसफुसाए। मदर गो अप टू हर रूम्स एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। मदर गो अप टू हर रूम, इसके कमरे में जाओ। एंड फेच डाउन द डैम थिंग, उस डैम थिंग को, उस मूर्ख लड़की को नीचे लाओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो कि वो बच्ची अभी बिस्तर पे है या नहीं है। क्राइंग्स टू मच टू एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा चिल्लाने पर, सी ले इन द शैडो रूम्स वॉचिंग्स द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। सी ले इन द शैडोड रूम, वो उस अंधेरे कमरे में लेट गई, ये देखते हुए। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, उस
लाइट द्वारा, शाम की लाइट द्वारा एक उदासी से भरा हुआ फर्श के ऊपर पैटर्न बनाते हुए देखते हुए। When father came into the room with a ruler in his hand, जब शाम को पिता जो है अपने हाथ में रूलर लिए हुए, फट्टा लिए हुए कमरे में अंदर आए। I am going to beat you for this, he said, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ, उसने कहा। Oh no 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 no, she screamed, hiding under the bedcloth, जो बेड क्लॉथ थे उसके अंदर छुपते हुए उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो चिल्लाई। सी पुल्ड देम असाइड, उसने उन्हें खींचकर एक तरफ रख दिया। सिट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपना हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें इस बार ज़रूर सीखना होगा कि जो तुम्हारे काम की चीज़ें हैं तुम उन्हें कभी नहीं छुओ। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, पर ये तो तुम्हारे बर्थडे के लिए था, ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम टू द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम, आवर्स लेटर डाउन केम, और इसी के साथ उसके पिंक गुलाबी हथेली, छोटे से हाथ की गुलाबी हथेली पर रूलर पड़ा। आवर्स लेटर when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब दादी ने उसे अपने शाल में लपेटा और उसे रॉकिंग चेयर के ऊपर रॉक करवाया, झूला झुलवाया, द चाइल्ड clung to her soft body, छोटी बच्ची उसकी सॉफ्ट बॉडी के साथ चिपक गई। What did God make father for? She sobbed. वो चिल्लाई, भगवान पिता को क्यों बनाता है, भगवान ने पिता को क्यों बनाया। Here is a clean hanky, darling, blow your nose, go to sleep, pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. Here is a clean hanky, ये साफ रुमाल है प्रिय, जो अपना नाक बह रहा है उसको साफ करो, सोने चले जाओ प्रिय। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, कल सुबह तक तुम ये सारी बातें भूल जाओगी। मैंने तुम्हारे पिता को बहुत समझाने का प्रयास किया पर वो उस रात बहुत उदास थे, इसलिए मेरी बात को उसने नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, पर बच्चा कभी नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, she quickly put both hands behind her back and a red color flowed into her cheeks. अगली बार जब उसने उसे देखा तो उसने तेज़ी से अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और जो लाल रंग है उसके चेहरे का लाल रंग जो है, गालों का जो लाल रंग है वो उड़ चुका था, उड़ गया। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। अब ये मैकडोनाल्ड है वो एक नए पर्सन्स का नेम है। जो मैकडोनाल्ड है वो सामने वाले घर में रहते हैं, आगे वाले घर में रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। जो एक दूसरे को पकड़न पकड़ाई वाला जो गेम होता है, उस छोटी बच्ची ने दीवार के अंदर जो गैप था, जो दरार थी, उसके माध्यम से उन सभी को पकड़न पकड़ाई खेलते हुए देखा शाम को। फादर विद द बेबी, पिता बच्चों के साथ। माओ ऑन हिज शोल्डर, पिता ने माओ नाम के बच्चे को अपने कंधे पे उठाया हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटी लड़कियों ने उसके कोट की पैकेट के साथ लटकी हुई थी। रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड, वो जो फ्लावर बेड थी, जो फूलों की जो क्यारियाँ थी उनके चारों ओर भाग रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, खुशी के मारे वो जो है हिल रही थी। Once she saw the boy touch the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. Once he saw the boy touch the hose on him. एक बार उन बच्चों को उन्होंने पौधों को पानी देते हुए देखा और एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और उसने उन्हें पूरा समय हंसते हुए पकड़ने का प्रयास किया। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट शॉट्स ऑफ फादर, तब
उसने ये डिसाइड किया कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक क्या हुआ कि एक दिन माँ बीमार हो गई एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी दादी जो है वो हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, छोटी बच्ची घर में अकेली थी। विद एलिस, एलिस है उसके कुक का नेम है गाइस। एलिस कौन है? रसोइया। जो छोटी बच्ची है अपने रसोइये अपने कुक के साथ घर पे अकेली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सभी कुछ सही रहा। बट वाइल्स एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड, पर जैसे ही एलिस उसे सोने के लिए बिस्तर पे ले जा रहा था वो एकदम से डर गई। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, अगर मुझे डरावने सपने आए तो मैं क्या करूँगी। सी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे तो प्राय बुरे स्वप्न आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, तब दादी मुझे उठाकर अपने बिस्तर पे ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं सो सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, हर जगह क्या होती है? बुदबुदाहट होती है, विस्पर्ड होती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम केवल सोने जाओ। सैड एलिस, एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबें उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, पर वही बुरा सपना आया। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई एक चाकू और एक रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर, जो पास आता जा रहा था और पास आता जा रहा था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, वो खतरनाक मुस्कान मुस्कुरा रहा था। वाइल सी कुड नॉट मूव, जबकि वो हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल वहीं खड़ी रह सकती थी। क्राइंग आउट, चिल्ला जोर से चलाई। ग्रैंडमा, सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड, वो ये देखकर कांप उठी। वो कांपते हुए उठी और अपने बेड के पास अपने पिता को हाथ में मोमबत्ती लिए हुए पाया। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? ही सेड, उसने कहा। ओ अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, एक कसाई, एक चाकू, मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। ही ब्लो आउट द कैंडल, उसने कैंडल बुझाई। बेंट डाउन्स एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, झुके और उस बच्ची को अपनी भुजाओं में उठा लिया। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बेडरूम, बिग बेडरूम, उसे गलियारे से अपने बिग बेडरूम तक ले आए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर बेड पे था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को दूर रखा। देन केयरफुली टक्ड अप, तब क्या है, धीरे से बेड को कवर कर दिया। धीरे से बेड के ऊपर जो है बच्चे को लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके पास ही लेट गया। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी तक भी आधा सोई हुई थी। स्टिल विद द बचस स्माइल्स ऑल अबाउट हर इट सीम्स, ऐसा लग रहा था कि जिससे उसके चारों ओर उस कसाई की मुस्कान हो। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो रेंग कर उसके पास आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, उसने अपना सर जो है उसकी भुजाओं के नीचे रखा। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब अंधेरे का कोई मकसद नहीं था। सी ले स्टिल, वो अब शांत पड़ी हुई थी। Then the darks did not matter, she lay still. Here rubs your feet against my legs and get them warmer. अपनी टांगों को मेरी टांगों के साथ, अपने पैरों को मेरे टांगों के साथ जो है रगड़ लो और अपने आप को गर्म करो। सैड फादर, पिता ने कहा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल्स, थकावट के कारण उसके पिता उस छोटी बच्ची की वजह से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बड़ी ही आनंद वाली जो महसूस उसे होने लगा। पुअर फादर, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, बहुत बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन
टू लुक आफ्टर हिम, आफ्टर ऑल उसकी देखभाल भी तो कोई करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो दादी से भी ज़्यादा मेहनत करते थे। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, पर ये जो हार्डनेस थी, ये जो सख्ती थी, वो बड़ी अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्स टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वो हमेशा बहुत मेहनत करते हैं और इतने थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने अपनी उसकी जो सारी ब्यूटीफुल राइटिंग थी वो फाड़ दी थी। सी स्टायर्ड सडनली एंड साइड, वो अचानक से कांपी और उसने गहरी सांस ली। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना आया। ओ सैड द लिटिल गर्ल्स, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है वो तुम्हारे आपके हार्ट पे है। आई कैन हीयर इट गोइंग, मैं इसे धड़क धड़क करते हुए सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका दिल कितना बड़ा है। फादर डियर, प्यारे पिताजी। कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखा गया ये लेसन है गाइस, इसे अच्छे से सीखने के लिए वीडियो को बार बार देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।